नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने अभी हाल ही में पीबीजी को सम्मानित किया है। जानेंगे आज की इस वीडियो में पीबीजी क्या है, क्या काम करता है पीबीजी, सारे को आज की इस वीडियो में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो पीबीजी है यानी कि प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड, इसके स्थापना के दरअसल 250 वर्ष पूरे हुए हैं। कब पूरे हुए हैं ये भी ध्यान रखना है। तो ये पूरे हुए हैं 28 अक्टूबर को। और इस अवसर पर ही जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने पीबीजी यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और एक बैनर प्रदान किया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड होते हैं असल में इंडियन आर्मी के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराने घुड़सवार रेजिमेंट्स होते हैं। और इसकी जो स्थापना है ये असल में वर्ष 1773 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय में, जैसे अभी जो पीबीजी होते हैं ये राष्ट्रपति के लिए होते हैं ना, लेकिन उस समय में 1773 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये जो बॉडीगार्ड्स होते थे ये एक्चुअली में गवर्नर जनरल्स के लिए हुआ करते थे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत की गई थी उस समय में वाराणसी के गवर्नर जनरल रहे लॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। शुरुआत में इसके अंतर्गत केवल 50 घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसकी संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिया गया। इसके अलावा चूंकि इसकी स्थापना 1773 में की गई थी, यानी 1773 में जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय अंग्रेजों का शासन था। भारत जब आज़ाद हुआ उसके ठीक 3 वर्षों के बाद यानी कि 27 जून सन 1950 को इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी कि पीबीजी कर दिया गया। अच्छा, इसके साथ साथ जानते हैं पीबीजी के बारे में। तो ध्यान रखना है कि जो पीबीजी होते हैं इनका मुख्य कार्य ही होता है जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी सुरक्षा करना। और ये एक्चुअली में जो इंडियन आर्मी होती है इनकी सबसे सीनियर मोस्ट कैवेलरी यूनिट होती है। साथ ही साथ यह यूनिट राष्ट्रपति के जितने भी ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी का हिस्सा भी होती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता है, इसके अंतर्गत जो सोल्जर्स को चुना जाता है, ये असल में कई सारे अलग अलग क्राइटेरिया से होकर जो सोल्जर्स गुजर जाते हैं और जो उनका तय मानक है उन सभी पर जो सोल्जर्स फिट बैठते हैं उन्हीं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये हालांकि काफी कड़ा होता है, काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, और जो इसे कंप्लीट कर लेता है उसी को जो पीबीजी है यानी कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड होते थे इसमें जितने भी रिलीजन्स होते थे सारे रिलीजन्स को ऑलमोस्ट जो भी सैनिक होते थे उन्हें शामिल किया जाता था। बट बाद में चल करके इसके अंतर्गत केवल राजपूत, जाट और सिख कम्युनिटी के सैनिकों को ही इसके अंतर्गत चयनित किया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो पीबीजी यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इसके अंतर्गत पहले कमांडर कौन थे, तो इनका नाम था लेफ्टिनेंट कॉलोनल ठाकुर गोविंद सिंह। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। साथ ही साथ जो पीबीजी होते हैं इसके अंतर्गत जो घुड़सवार होते हैं इनका जो घोड़ा होता है ना, ये एक्चुअली में एक स्पेशल ब्रीड का होता है जो कि जर्मनी से मंगवाया गया होता है। साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई है या सामान्य घोड़ों के मुकाबले ज्यादा होती है और इसका वजन भी तकरीबन 450 से 500 किलो तक का होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर में बेल आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे मैं आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।